हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, खुश होंगे और हमेशा खुशी रहेगा। तो दोस्तों ये जो मेरा वीडियो है वो 3-4 दिन का है, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके मैं 2-3 दिन में शूट कर लेती हूँ। 2 ब्लॉग अपलोड करती हूँ हफ्ते में, तो इस तरीके से मेरा ब्लॉग जो है बन जाता है। कभी कभी फुल डे का भी कर लेती हूँ और कभी कभी 2-3 दिन में हो जाता है, क्योंकि काम इतना ज़्यादा हो रहा है ना आजकल। मेरे यहाँ नहीं दोस्तों, सबके यहाँ काम हो रहा है। और सर्दी आ गई है तो कपड़े निकालो, फिर उनको वॉश करो, फिर सुखाओ, फिर रखो, तो ये काम तो एक एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो घर से आने के बाद मैंने बेडशीट वगैरह चेंज नहीं की थी, तो आज मैं चेंज कर दे रही हूँ। सारी करके गई थी और फिर आके भी करती हूँ। तो ये तो काम ना सच में एकदम सर पे लटका रहता है कि नहीं चेंज करनी है, चेंज करनी है। फिर कहीं मन नहीं लगता ना, जो काम हम लोग दिमाग में सोच लेते हैं वो पूरा नहीं हो। तो थोड़ा सा काम करने बैठी थी, यानी कि एक ही रूम का मैं सोच रही थी, और वो सोच सोच के तीनों रूम की बेडशीट और सोफे वगैरह मतलब सारे ही चेंज कर दिए। तो ये मानिए कि मेरी जो मशीन है ना वो 2 डेज चली है, और भर भर के, यानी कि इतने सारे कपड़े मैंने वॉश किए हैं। एक तो घर से आए थे वो, फिर ये वाली भी, ये नहीं कि कुछ ना कुछ काम ना निकलता ही आ रहा था। और फिर बीच में दोस्तों फिर मालती वाला जो केस हो गया, वो तो अभी भी चल रहा है ना, वो उसका तो पता नहीं क्या ही होगा सच्चाई, लेकिन सामने आनी चाहिए जो भी है। जब भी हम मालती की ना ओल्ड वीडियोस देखते हैं, उसकी लास्ट 3-4 आप वीडियोस देखेंगे ना, तो खुद से ही अंदाज़ा होने लगेगा कि वो अंदर से कितना टूट चुकी थी, कितना उदास थी। उसके मन में कितनी सारी चीज़ें थी जो कि वो किसी से शेयर नहीं कर पाई। देखिए हम लोग जब उदास होते हैं, सैड होते हैं, तो जो ये लोग यूट्यूब पे काम करते हैं, तो अपनी जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं, तो जो भी हमारे मन में बातें होती हैं ना, वो आ ही जाती हैं कहीं ना कहीं से। ऐसा तो नहीं है कि हम अंदर से उदास हों और खुश होकर वीडियो बना दें। जैसा है वैसे ही वीडियोस मोस्टली सभी लोग यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। तो ऐसा ही मालती के साथ था, जब वो उदास थी तो उसकी वीडियोस भी ऐसी आ रही थी। और आप देखिएगा उसकी वीडियोस में ना सब पता चलता है कि कितनी वो उसकी दिमागी, मतलब कितना उसके दिल में दर्द था, जो कि वो शायद किसी का शेयर नहीं कर पाई। और दोस्तों मैंने यहाँ पे सब्जी बना ली है, पत्ता गोभी और मटर। ये देखिए ना कैसा कलर आ रहा था। और थोड़ी सी बनाई है शिमला मिर्च की, थोड़ी सी चाउमीन। तो इस करके थोड़ा थोड़ा मैंने सब बना दिया है। अब जाके मैं फ्री हुई हूँ, मतलब फ्री तो नहीं हुई अभी, वैसा वैसा काम हो गया जो कभी कभी होता है, जैसे बेडशीट वगैरह चेंज करना, और थोड़ी घर से आने के बाद हल्की फुल्की सफाई। मतलब दिवाली के बाद तो कोई खास सफाई होती नहीं है, सारी सफाई दिवाली से पहले हो जाती है, लेकिन फिर भी ना धूल दक्कड़ हो ही जाती है ना। धूल तो होती है, दक्कड़ भी हो जाती है साथ में। कपड़े मैंने वॉश कर लिए हैं, अभी मशीन चल रही है, तो इनको मैं छत पे डाल के रखती हूँ। खाना मैंने बना दिया, आटा लगाऊंगी, बाजरे का लगाऊं या मक्का का, तो देखते हैं किसका आटा लगाऊं। और बाजरे की रोटी तो मैंने, हमारी यूट्यूब फ्रेंड है हिमाचली, तो उन्होंने बताई थी बाजरे की नहीं मक्का की रोटी, तो उनका मुझे तरीका बहुत अच्छा लगा। कोशिश करूंगी कि वैसे ही बना सकूं, ट्राई करती हूँ, है ना। बहुत इजी तरीके से बनाई थी उन्होंने, हिमाचली किचन है। तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ। मतलब मेरी कमर में दर्द हो गया। मतलब बाजरे मक्का की रोटी या फिर गेहूं की रोटी। वैसे मेरा ना मक्का की रोटी खाने का मन कर रहा है, पत्ता गोभी की सब्जी है। ठंड इतनी है नहीं, लेकिन कमर में दर्द और ना ये पसलियों में पेन हो जाता है। दर्द हो गया। सर्दियों में एक काम और बढ़ जाता है यहाँ पे कपड़े डालने का। सबके कपड़े छत पे सूखते हैं, मैं तो नीचे डालती थी, लेकिन अभी यहाँ पे डाल देते हैं कपड़े। और ये है नेक्स्ट डे। उस दिन बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो व्लॉग मैंने फिर आगे शूट किया ही नहीं। तो मॉर्निंग का सारा काम हो गया है, घर की क्लीनिंग, ब्रेकफास्ट सब बन गया है, नहा धोआ के आ गए हैं। और हम बना ले रहे हैं कान्हा जी के लिए भोग। दूध तो मैंने रख दिया था, तो अभी बना ले रहे हैं हलवा, थोड़ा सा सूजी का, थोड़ा सा ही बनाती हूँ ताकि मतलब उसी टाइम पे ख़त्म हो जाए। और जब हम भोग के लिए कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ज़्यादा उसमें स्वाद आता है। ऐसा ही होता है ना हमेशा। और यहाँ पर ये घर का ही घी है जो कि मैं निकालती हूँ, ऊपर से थोड़ा सा घी डाल दूँगी, तो उससे बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है हलवे में। और मतलब थोड़ा बनाते हैं ना तो ज़्यादा ही अच्छा बनता है, ये चीज़ तो है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगा देंगे, थोड़ा गर्म है, तो उसके बाद फिर मैं इसको खुद ही अपना जो है खा लूँगी। कान्हा जी के पास रखने के बाद में मुझे भी ना बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है। अब होता है ना नहा धोआ के पूजा पाठ करने के बाद में, तो भूख का ऐसा रहता है कि कुछ भी किचन में हो ना तो बस खा लो।
तो यहाँ पे मैंने भोग लगा दिया था और हलवा भी फिर मैं ले आई थी अपना उठा के, थोड़ा सा मिला, कभी कभी तो उसी में मिला देती हूँ, नहीं तो फिर मैं उसको खा ही लेती हूँ। जी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अभी तो गुड मॉर्निंग नहीं, अभी गुड आफ्टरनून हो गया क्योंकि लंच का टाइम हो गया है। लेकिन क्या होता है ना कि जब कैमरे के सामने आओ गुड मॉर्निंग ही आती है। तो कैसे हैं आप? बढ़िया होंगे और हमेशा बढ़िया ही रहेगा दोस्तों। कल मैंने मॉर्निंग में ब्लॉग स्टार्ट किया था, बहुत सारा काम करने लग गई थी। सोचा था इतना सा करूंगी, लेकिन वो इतना बड़ा हो गया काम धीरे धीरे। फिर मैंने सारे कमरों की बेडशीट ले ली, फिर मैंने वॉश करी, फिर छत पे गई, फिर उसके बाद ना जैसे कोई एक बॉक्स खोलो या फिर कोई एक जगह से सामान निकालो ना, तो उसमें से सामान ही निकलता चला जाता है कि ये उसको दे देंगे, ये उसको दे देंगे। होता है ना कि जो सामान हमने बहुत दिनों से यूज नहीं किया होता तो हम सोचते हैं कि इसको भाई उसको दे दें जहां पे ये यूज हो जाए। तो इस ऐसे करके मैंने काफी सारा सामान पहले दे चुकी हूँ और मैंने अब सामान निकाला है। पता है क्या होता है, सामान रखा रहता है, हम लोग यूज करते नहीं है, कहीं जाना आना होता नहीं, और वो चीजें हमारे यूज की भी नहीं होती हैं। यूज का नहीं मतलब कि हम लोग ना उसको यूज कर नहीं पाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, खरीद लाते हैं फिर नहीं यूज करते हैं, एक दो बार यूज की होती है। तो मैं सोचती हूँ कि वो सामान को भाई जो यहाँ पे हैं जैसे मजदूर वर्ग है ना, ये ईंटों, हमारे यहाँ ईंट बनती है बाहर जाके खेतों पे, तो मैंने उनको बुलाया था, थोड़ा सा सामान दे दिया। थोड़ा सा भी मैं और निकाल रही हूँ तो और दे दूंगी। सही है ना, किसी के यूज हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है ना कहीं वैसे शहरों में तो होता है कि जो सामान हम यूज नहीं करें वहां कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जहां पे आप दान करके आ जाओ वो सामान, बिना मेंशन किए। दान दक्षिणा हमेशा बिना बताए ही करनी चाहिए तो सही रहता है ना। लेकिन क्या होता है कि बतानी भी कभी, जैसे चैनल्स पे आप देखते हो और रील्स में देखते हो कि लोग बताते हैं तो उससे मोटिवेट, मतलब लोग ना मोटिवेट होते हैं अच्छे काम करने के लिए। बताना भी जरूरी होता है ताकि हमारे अंदर भी वो चीजें जागे कि हाँ हमें भी सेवा करनी चाहिए। और कभी कभी एक हाथ को तो दूसरे को पता भी ना चले, ऐसे भी कर लेना चाहिए, है ना। चलो अपने अपने विचार है यहाँ पे। तो कान्हा जी को मैंने भोग लगा दिया है। आज है दोस्तों एकादशी, है ना। तो ये वाला जो मेरा ब्लॉग है ये सैटरडे को आएगा दोस्तों। आज मैं साड़ी पहनने वाली थी लेकिन ना देर काफी हो गई और फिर मुझे ठंड लगने लगी, है ना। मैंने सोचा, अब मैं सोचती हूँ कल साड़ी ब्लॉग बना लेती हूँ तो वो मेरा मंडे को आ जाएगा। या देखती हूँ, टाइम की बड़ी वो रहती है, साड़ी में ठंड लगती है, अभी ठंड हो गई ना तो इसीलिए। हलवा का मैंने भोग लगा दिया तो बहुत टेस्टी बना है। जब भी भोग के लिए कुछ भी बनाओ ना तो वो ऑटोमेटिकली टेस्टी उसमें मतलब आ जाता है, टेस्ट आ जाता है चाहे कैसे भी बनाओ। पिक्चर देख ले रही हूँ, यही मेरा टाइम होता है घर में काम करने का, पिक्चर देखने का। यहाँ पे पिक्चर चल रही है, सब्जी ये फली ये वाली बनाऊंगी, आलू फली। सुबह मैंने बनाए थे पोहा, है ना दोस्तों। और अभी चाय बनाऊंगी थोड़ी देर बाद में, एक दो मैंने रील्स बना ली है। और चलो फिर काम कर लेते हैं फटाफट से, है ना। और यहाँ पे हम बना ले रहे हैं आलू मटर और जो फली की सब्जी। तो पहले तो मैं सोची थी कि थोड़ी तरी वाली बना लूँ, लेकिन मैंने कहा कि भैया पता नहीं तरी वाली कैसी बनेगी, तो मैंने सूखी ही बना दी क्योंकि मुझे ना सूखी पसंद है और हस्बैंड जी को थोड़ी तरी वाली, तो मैंने सूखी बना दी। तरी वाली बनाई थी, पूरा पानी फिर बाद में सुखा दिया मैंने उसका। और यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ मक्के की रोटियाँ, तो मेरे से हाथ से बनी ही नहीं, तो फिर मैंने जो है थोड़ा सा आलन कह रही हूँ, वो आटा लेके उस तरीके से बना लिया और लवी की थाली लगा दी है, पोहा रख दिया था थोड़ा और थोड़ी मक्के की रोटी सब्जी। और फ्रेंड्स ये है फिर शाम का। तो शाम को हम लोग मार्केट गए थे, दिन में गए थे मार्केट, और फिर जब आते हैं वहाँ से तो इतना सारा काम हो जाता है ना कि आपको क्या बताए ना, कि वैसे ऐसा रहता है ना कि जल्दी से हो जाए, पूरा घर फैला हुआ। जिस दिन राशन लेके आते हैं ना उस दिन तो कुछ ज़्यादा ही काम होता है। और राशन फ्रेंड्स जब हम जाते हैं थोड़ा बहुत नहीं आता हमारा, फिर ज़्यादा ही आता है क्योंकि दूर है ना मार्केट, तो फिर ज़्यादा आता है। और फिर उसको भरना डब्बों में जो पुराना, फिर इस करके ना डब्बे भी चेक हो जाते हैं कि कहीं कोई एक्सपायर तो नहीं है। मैं ना मेरा एक है कि थोड़ा सा रहता है कि ना मैं भूल जाती हूँ कि कौन सी चीज़ कब एक्सपायर हो रही है, तो मैं जो अगर रैपर वाला होता है तो मैं ना डब्बे पे लिख के रख देती हूँ उसको ही, डब्बे के नीचे कि ये चीज़ जब आई थी और जब एक्सपायर होगी, तो उससे मेरे को बड़ी आसानी होती है। कई बार क्या होता है ना कि डब्बे में होता तो ठीक है और विदाउट कोई चीज़ होती है तो हमें पता तो ध्यान तो रहता नहीं, और आजकल तो मेरे को बहुत ज़्यादा भूलने लगी हूँ, तो मुझे लिख के रखने पड़ते हैं सब डब्बों पे कि ये जब एक्सपायर होगा। तो बहुत सारे डब्बे फिर मैंने खाली किए थे, थोड़ा सा काम मैंने कर लिया है और बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था तो मैंने कहा खाना बना देती हूँ। तो थोड़ी ना आलू की चटनी रखी थी, लवी बोली कि मम्मा आलू के पराठे खाएगी तो थोड़ा सा मैं वो फिल कर दूंगी, थोड़ी सी मैंने सिंपल बना दिए थे। हम लोग का ऐसे होता है शाम को ना, कभी कभी तो खाते ही नहीं है और कभी कभी फिर पराठे भी चल जाते हैं, तो ऐसा ही है, कुछ नहीं पता कब किसका, सब कुछ पेट के ऊपर डिपेंड। पेट अच्छा रहता है तो सब कुछ खा लेते हैं, जब लगता है कि हैवी हो रहा है तो दलिया खिचड़ी चलता है, हम लोगों का तो ऐसे ही चलता है। और लवी ने फिर आलू के पराठे खाए थे और हम लोगों ने भी थोड़ा एक एक दो खा लिया था। और मार्केट जाते हैं तो थोड़ा बहुत तो ले ही आते हैं,
मतलब ज़्यादा नहीं होता उससे, मतलब हल्का तो नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी पेट नहीं भरता, घर का खाना तो चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों खाना-पीना बना दे रही हूँ और आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए।